सो हेलो बड़ी, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं टावर द लव स्टोरी का लास्ट पार्ट यानी कि 11th पार्ट। मुझे नहीं पता है कि मैं इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा या फिर नहीं, बट तुम लोगों के लिए ये इसका लास्ट पार्ट हो सकता है। अगर मुझे लगा कि अच्छा रहेगा कि अगर मैं इसका सेकंड सीज़न लाऊं तो मैं ज़रूर से इसके सेकंड सीज़न पर काम शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। सो इसे अभी ख़त्म करते हैं। तो ये पार्ट शुरू होता है जहाँ पर शादी में सभी काफ़ी टेंशन में होते हैं, क्योंकि 2 घंटे से ना ही दुल्हन आई है ना ही दूल्हा आया है। मतलब कि ये दोनों भाई बहन तो यहाँ पर है, लेकिन वो दोनों गायब है। और एक तरफ अंकित स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि कैसे मेरा प्लान कामयाब नहीं होता है। और उसकी तरफ अपने नैन्सी की बहन देख रही होती है और फिर उसे कोने में बुलाती है और कहती है, क्या किया है तुमने? और वो कहता है कि क्या कहना चाहती हो तुम? और रिया कहती है, मेरा मतलब कि यहाँ पर सब टेंशन में है और तुम स्माइल कर रहे हो। और अंकित कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस यूं ही स्माइल कर रहा था, मुझे बस कुछ याद आ गया था। और रिया कहती है, अच्छा बेटा, ऐसे सिचुएशन में तुम्हें हंसने वाली चीज़ें याद आ रही है? कैसे भाई हो तुम? तुम्हारी बहन की शादी रुकने वाली है और तुम ऐसे खड़े हो। और फिर अंकित मन में कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ कि उसकी शादी रुक जाए। और फिर रिया कहती है, अगर उनमें से कोई नहीं आया तो फिर सबकी इज्जत का क्या होगा? तुमने सोचा है क्या? और अंकित कहता है, कौन सी इज्जत? क्या बात कर रही हो तुम? वो तो जैसा हम सोचते हैं उसके हिसाब से होती है ना। और इतना सुनते ही अपनी रिया अंकित को पकड़ के दीवार पर लगा देती है और उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ज़रूर तुमने ही कुछ किया है। अब बताओ चुपचाप कि नैन्सी और वो इंसान कहाँ पर है? और अंकित कहता है, तुमने मुझे पकड़ लिया क्या? ऐसा लगता है तुम्हें? सच कहो तो मुझे नहीं पता है यार, वो दोनों कहाँ पर है, और अगर पता होता तब भी नहीं बताता। और इतना सुनकर ये ज़ोर से चाटा मार देती है और कहती है, तुम्हें पता भी है अगर मेरे डैड की इज्जत गई तो कितना भारी नुकसान होगा हमें? अंकित कहता है, अच्छा तो तुम्हारी इज्जत की बात है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। और रिया कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम कल कह रहे थे कि तुम्हें नैन्सी पसंद है और अब मेरे पे डोरे डाल रहे हो, शर्म नहीं आती ठरकी कहीं के? अंकित कहता है, ओह सच में तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उससे पसंद करता हूँ? अबे मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि किसी तरह मैं त्रिशा और नैन्सी को साथ ला सकूँ। वैसे भी अगर शादी हो जाती तब भी मैं उन दोनों को कहीं लेके चला जाता और डिवोर्स कर लेता और उन दोनों को कहीं और भेज देता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है? और रिया कहती है, ये बात तो मुझे नहीं पता थी। जब उस लड़की ने कहा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है तब मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, तो क्या ये सच बात है? और ये कहता है, हाँ बहन सच बात है। और फिर से ये इसे गले से पकड़ती है और कहती है, हरामखोर बहन किसे कह रहा है, वाइफ हूँ मैं तेरी। अंकित कहता है, शादी मंजूर है इतनी जल्दी? तुम मेरे बारे में जानती भी नहीं हो। और ये कहती है, इतना काफ़ी है, मैंने जान लिया कि तुम दूसरों की परवाह करते हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे भी अपने हस्बैंड में सिर्फ यही क्वालिटी चाहिए थी, और बाकी हैंडसम तो तुम हो ही। अंकित कहता है, ओह तो फिर अब करे क्या? और रिया कहती है, चलो एक नाटक करते हैं। और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और रिया अपने फादर को लेके दूसरे कमरे में चली जाती है और अंकित अपने फादर को लेके। और फिर ये दोनों एक साथ बोलते हैं, डैड वो भाग गए हैं। और बस इतना सुनते ही दोनों के फादर की अपनी दिल की धड़कनें ही रुक जाती है। वो दोनों कहते हैं, क्या वो दोनों भाग गए? वैसे उनका रिलेशनशिप क्या है? और अपना ये दोनों कहते हैं कि वो दोनों बचपन से दूसरे को जानते हैं, तो क्या पता है दूसरे से प्यार करते हो और भाग गए हो। और तब अपने अंकित के फादर सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब क्या करेंगे, तुम्हारी भी शादी नहीं हो सकती है और त्रिशा की भी। और यही चीज़ अपना नैन्सी का फादर भी कहता है कि अब क्या करेंगे। और यहाँ पर नैन्सी की बहन रिया कहती है, अगर वो लड़का मान जाता तो मैं ही शादी कर लेती, क्योंकि मुझे आपकी इज़्ज़त की परवाह है, मैं नैन्सी जैसे नहीं हूँ। और उसके फादर कहते हैं, हाँ अगर वो लड़का मान जाता तो
और यहाँ पर अंकित भी यही कहता है कि अगर उसकी छोटी बहन मान जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी डैड, है ना। फिर हमारी इज्जत भी नहीं जाती और अपना खर्चा भी बेकार नहीं जाता, है ना। और ये सुनकर उसके फादर सोच में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ कर सकते हैं, कम से कम एक की शादी तो हो जाएगी, बाद में दूसरी का देख लेंगे, सही रहेगा। और फिर उसके फादर कहते हैं चलो अंकित बेटा उनके पास चलते हैं। और फिर जैसे ही ये कमरे से बाहर निकलते हैं तो सामने के कमरे से रिया और उसके फादर निकलते हैं और ये दोनों ही आदमी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और कहते हैं समधी जी, वो भी कहते हैं समधी जी एक प्रॉब्लम हो गई है। और रिया के फादर कहते हैं वो हुआ ये कि हमारी बेटी गायब है और मैं चाहता हूँ कि ये सारा खर्चा बेकार ना जाए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दे। और ये सुनकर वो कहते हैं ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि सामने वाला दूल्हा भी गायब है और मैं नहीं चाहता कि हमारी इज्जत नीलाम हो, तो आपको मंजूर है ना। इसके बाद अपना अंकित खड़ा होता है स्टेज पर और कहता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन को इनके लड़के के साथ शादी मंजूर नहीं है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ही शादी हो, तो प्लीज़ आप लोग मानिएगा और जो भी लड़कों की तरफ से आए हैं वो खाना खा के ही जाइएगा, समझ गए। और अब सारे लोगों में ये बात फैल जाती है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है और इनकी लड़की शादी करने से मना क्यों कर रही है। और फिर जो भी अपने इस ऋषि की तरफ से आए थे वो ऋषि के मॉम डैड से कहते हैं कि आपका लड़का अभी तक क्यों नहीं आया है और ये लोग क्या कह रहे हैं। और तब उनके घर वाले कहते हैं कि हमारे बेटे ने ही शादी करने से मना कर दिया। ऑफ कोर्स वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी इज्जत जाए यहाँ पर। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इन्हें शादी करनी है तो करने देते हैं। फिर अपना अंकित अपने त्रिशा के कमरे में जाता है जहाँ पर वो तैयार होके बैठी होती है और फिर वो कहता है दीदी खुश हो जाओ। और त्रिशा कहती है क्या हुआ। और अंकित कहता है तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई दीदी। और त्रिशा कहती है सच में क्या, कि कैसे, क्या किया तुमने। और अंकित कहता है दीदी आप सिर्फ गुठली के छिलके खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। और त्रिशा कहती है बेवकूफ़, वो होता है कि आप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। और ये कहता है हाँ वही मुझे नहीं आती कहावतें। फिर से त्रिशा कहती है आखिर बताओ तो सही हुआ क्या है। और अंकित कहता है कुछ नहीं दीदी, तुम्हारा दूल्हा नहीं आया है और मेरी दुल्हन भी नहीं आई है, फिर भी मैं शादी कर रहा हूँ। और त्रिशा कहती है कैसे, अकेला शादी करेगा क्या। और ये कहता है नहीं मैं उसकी बहन से शादी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे डैड्स ने ये सब डिसाइड किया है खुद, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिशा कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी बारात में नाच लूँगी मैं, चलेगा ना। और ये कहता है नो प्रॉब्लम दीदी, लेकिन वैसे लड़की भी यहीं पर है तो समझ रही हो ना, ये सीधी शादी है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहती है हाँ मैं तो भूल गई थी, चलो बाहर चलते हैं। और त्रिशा अपने कपड़े चेंज कर लेती है और वो दोनों ही बाहर जाते हैं, जिसके बाद शादी की रस्में शुरू होती है। और फिर हम नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने टावर पे ही बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर अंकित ने मुझे यहाँ पर आने को क्यों कहा, जबकि आज हमारी शादी है और वो कुत्ता भी अभी तक आया क्यों नहीं है। अगर लेट हो गया तो शादी कब होगी। और फिर हम ऋषि को देखते हैं जिससे अपनी वानी ने पकड़ के रखा था और कहती है क्यों बे कुत्ते, उससे शादी करेगा, मेरी बहन के लवर से शादी करेगा, तेरी तो। ऋषि कहता है अरे तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन को मुझसे मिलना है इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन तुमने तो मुझे बांध दिया। अरे मेरी शादी नहीं होगी, तुम समझती क्यों नहीं हो। और वानी कहती है मुझे करवानी ही नहीं है शादी तुम्हारी, इसीलिए बस, और कुछ नहीं। वैसे वहाँ पर अभी तक शादी भी हो गई होगी मुझे तो लगता है। और ये कहता है मैं यहाँ पर हूँ तो शादी कैसे हुई होगी। और वानी कहती है तेरी नहीं बे खंचक्कर, मेरी बहन की और उसके भाई की। ऋषि कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम में से किसी को भी, तुम सबके ऊपर केस कर दूंगा कि तुमने मुझे किडनैप किया था। और फिर वानी इसका फ़ोन निकालती है और कहती है इसका पासवर्ड क्या है। ओ तेरा फेस कैम होगा ना, अभी देखती हूँ। और फिर फेस लॉक खोल देती है और फिर इसके फ़ोन को चेक करती है और कहती है दीप्ति तेरी
अफेयर गर्ल। पता है मुझे कब से, जब से हमने बात की तब से मेरी बहन तेरे बारे में ही सब कुछ निकाल रही थी डिटेल। पहले तो तू अच्छा था लेकिन उसके बाद बिगड़ गया काफ़ी, जो कि नॉर्मल सी बात है, हर लड़का बिगड़ ही जाता है। हाँ, पर मुझे यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी तुम्हारे मैसेज आए हुए हैं, इससे मुझे दिक्कत है और मैं नहीं चाहती हूँ कि त्रिशा को कोई भी धोखा दे। इससे अच्छा तो है कि वो मेरी बहन के साथ रहे। समझ गया बेटा? और अगर तूने कुछ भी करने का ट्राई किया तो ये तेरी सारी चीज़ें जाएगी ऑनलाइन, समझ गया? और तू केस किया तो अभी कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं उल्टा ये कह दूँगी कि तू मुझे हैरेस कर रहा था, इसीलिए। ऋषि कहता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैंने तुम्हारी बहन से दोस्ती की। यार वो तो अच्छी है पर तुम लोग काफ़ी कमीनी हो। वानी कहती है, थैंक्स फॉर द तारीफ़। वैसे तू भी अच्छा लड़का है लेकिन त्रिशा के लिए नहीं, समझ गया? जो तेरी गर्लफ्रेंड है उसी के साथ रहे। और फिर ऋषि कहता है, सच बता दूँ क्या तुम्हें? वानी कहती है, हाँ बता दो। और ऋषि कहता है, बात यह है कि वो मेरी कास्ट की नहीं है, वो दूसरी कास्ट की है, इसी से प्रॉब्लम है। और घर वालों ने मुझे इसी वजह से फोर्स किया शादी पर, और उन्होंने कहा कि वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे, इसलिए मैं त्रिशा से शादी कर रहा था। समझ गई तुम? वानी कहती है, वाह वाह क्या बात है, मतलब कि यहाँ पर कोई एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहता है। तू भी फोर्स में था, नैन्सी भी फोर्स में थी और त्रिशा भी। काफ़ी चीज़ें मैच हो रही है। डेस्टिनी कहते हैं बाबू इसे। वैसे तू चाहता है तो मैं तेरी दीप्ति से शादी करवा दूँगी, चिंता मत कर तू बेटे। ऋषि कहता है, क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो? क्या तुम उसके साथ करवा सकती हो शादी, वो भी मेरे परिवार वालों को मना के? और वानी कहती है, हाँ बच्चा, लेकिन तो काफ़ी उतावला हो रहा है, कुछ दिन रुक जा, मैं तुझे प्लान बताऊंगी आराम से। और फिर ऋषि कहता है, ठीक है, इसके बदले में अगर तुम मुझे 2-3 दिन यहाँ पर रखोगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वानी कहती है, घंटा मैं तेरा ध्यान रखूँगी, केयर टेकर लगती हो क्या तुझे, बेवकूफ़ कहीं का। चल मैं आती हूँ शादी देख के, तो यहीं पर रुक। और ये कहता है, वैसे हम हैं कहाँ पर? और वानी कहती है, काफ़ी नज़दीक में, जहाँ से थोड़ा ही दूर है, तो मैं चलती हूँ, बाय। और ये कहता है, अबे पानी तो देती जा। वानी कहती, बाद में पी लेना। और इतना कह के वो दरवाज़ा बंद करके यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद फिर से हम नैन्सी को देखते हैं, जो कि अपने घड़ी में टाइम देखती है और कहती है, ओह नहीं, 2-2.5 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक मैं गई नहीं हूँ। क्या शादी रुक गई होगी? अगर रुक गई होगी तो फिर मेरे डैड का क्या? वो तो काफ़ी सैड हो जाएंगे, वो काफ़ी दुखी होंगे। और त्रिशा भी काफ़ी सैड होगी ना? नहीं, उसकी तो शादी हो गई होगी, क्योंकि ऋषि से उसकी शादी होनी है, मुझसे नहीं। तो वो तो खुशी हो गई होगी ना वहाँ पर। और फिर वो सोचने लगती है कि वो क्या करे, और 2 से 3 बार यहाँ से वहाँ चक्कर लगाती है। और फिर वो कहती है, तुम्हारा फेवरेट गाना त्रिशा मैं गाने जा रही हूँ। और फिर नैन्सी अपने त्रिशा का फेवरेट गाना, यानी कि मैं रहूँ या ना रहूँ, गाने लगती है। और जिसके बाद हम वानी को चलते हुए देखते हैं, क्योंकि वो नज़दीक में ही थी। और तभी अचानक से उसके पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। और यहाँ पर वानी कहती है, कौन है वह, कुत्ती है या फिर कुत्ता? और पीछे से आवाज़ आती है, मैं हूँ यार, सुरभि। और वानी कहती है, तू शादी में नहीं गई? और सुरभि कहती है, तू नहीं थी तो मैं जाके वहाँ पर करूँगी भी क्या? ये कहती है, क्यों, तू क्यों नहीं गई है? मैं तो बस कुछ काम कर रही थी। और सुरभि कहती है, मुझे पता है तू क्या काम कर रही थी, मैं भी तुझे देख रही थी खिड़की से, समझी? और वानी कहती है, सीक्रेट रखना इसे प्लीज़, ये सब मैं नैन्सी और त्रिशा के लिए कर रही हूँ। और सुरभि कहती है, उन दोनों का तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? और वानी कहती है, क्या मतलब तेरा क्या होगा? और सुरभि कहती है, समझना यार, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ समझ रहा। और वानी कहती है, क्या समझूँ, बोलना ठीक से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या बोल रही है? और वो भी एक अजीब सी स्माइल करती है। और सुरभि कहती है, तुझे पता है फिर भी तू पूछ रही है, क्या बताना है मुझे? और वानी कहती है, कहीं तुझे भी तो किसी से प्यार नहीं हो गया क्या? चलो मैं जाके तुम्हारी सेटलमेंट करवाती हूँ। वैसे वो है कौन? और सुरभि कहती है, वो कैसे बताऊँ यार, मुश्किल है कहना।
पर करवा दोगी तो बता सकती हूँ, पक्का बात करवा दोगी ना? और वानी कहती है हाँ बोल तो सही बे, मैंने 3 लोगों का करवाया है, तेरा भी करवा दूँगी। और सुरभि कहती है वो है, और फिर सामने उंगली करती है और वानी कहती है उंगली किसकी तरफ की है? मेरी तरफ, यानी कि मैं तुझे पसंद हूँ? क्या बात कर रही है यार तू? और सुरभि कहती है हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ काफ़ी टाइम से, बट कभी बता नहीं पाई, और मुझे अब लगा कि मुझे बता देना चाहिए तो मैं आ गई, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी नर्वस हूँ यार। वानी कहती है तो फिर वो 3 मैजिकल वर्ड्स तो बोल दे। और सुरभि कहती है आई लव यू, और फिर यहाँ से वहाँ भागने लगती है, वो जैसे एनीमे में लोग भागते हैं ना कंफ्यूज होके, वैसे। और फिर अचानक से अपने वानी के यहाँ आके टकराती है और फिर उसे कस के हग कर लेती है। और वानी कहती है कोई बात नहीं, चल पहली बार है, होता रहता है। और सुरभि कहती है अच्छा बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि तुम्हारा दूसरी तीसरी बार है। और वानी कहती है मुझे पता है कि तू मुझे पसंद करती है काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं भी बस देख रही थी और तेरा इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए तो अभी तक मैंने किसी लड़के को डेट नहीं किया है। सुरभि कहती है सच्ची, मतलब तू मेरा वेट कर रही थी? और ये कहती है हाँ बेटा हाँ, हाँ बेटा हाँ तेरा वेट कर रही थी। और सुरभि कहती है मैं बेटा नहीं हूँ तेरा, मैं बच्चा हूँ, बच्चा बच्चा बोल मुझे। और वानी कहती है हाय बच्चा, क्या बेवकूफ़ी है। और फिर ये इसे ज़ोर ज़ोर से हग करने लगती है। और तब वानी कहती है संभाल के बे, तेरा चेहरा मेरे ब्रेस्ट पर है जो कि दब रहे हैं, प्लीज़ दूर हट। सुरभि दूर होती है और कहती है सॉरी पर क्या करूँ यार, मैं काफ़ी खुश हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि पहले ही अटैम्प्ट में तुम मान जाओगी। और वानी कहती है तेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, ये तेरा दूसरा अटैम्प्ट था, तूने ट्राई किया था, मुझे पता है पहले भी। और सुरभि कहती है मुझे तो याद नहीं है कब। और वानी कहती है किया था, बस तुझे याद नहीं है, जाने दे, चल रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं, वैसे तू मुझे कहाँ पर घुमाने ले जाएगी। और सुरभि कहती है मैं पैसे नहीं कमाती हूँ यार, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। और वानी कहती है अच्छा तो स्टूडेंट है, पर तुझे फिर भी पार्ट टाइम जॉब करके मुझे खिलाना पिलाना होगा, क्योंकि मैं खाने की शौकीन हूँ बेटा। फिर वो कहती है अबे बच्चा क्या अच्छा लगेगा, बेटा नहीं मैं लड़की हूँ। सुरभि कहती है ठीक है ये कंडीशन है ना तो मुझे मंजूर है, चलो कोई बात नहीं। और फिर ये दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं और अचानक से वानी रुक जाती है और सुरभि कहती है क्या हुआ। और जैसे ही वानी रुकती है वैसे ही हाथ के झटके के साथ अपनी सुरभि फिर से आके उसके ब्रेस्ट से टकराती है और कहती है क्या कर रही हो तुम। और वानी कहती है एक किस। ये कहती क्या। वानी कहती एक किस। और सुरभि कहती है बेवकूफ़ हम पब्लिक प्लेस में हैं, फिर कभी दे दूँगी, चलेगा ना। और ये कहती है ओके नो प्रॉब्लम। और जिसके बाद ये दोनों ही जाने लगते हैं और शादी में आते हैं, जहाँ पर लगभग फेरे ख़त्म हो गए थे और सभी खुश थे सिवाय ऋषि के घर वालों के। क्या रीज़न है। और फिर इनकी शादी ख़त्म होती है और सभी लोग जा रहे होते हैं और वानी एंड सुरभि अपने अंकित के पास जाते हैं और कहते हैं क्या प्लान चलाया बे पकाऊ। और अंकित कहता है वही जो कि हम दोनों ने डिसाइड किया था। और ये बात रिया सुन जाती है जो कहती है क्या मतलब तुम दोनों मिले हुए थे, ये तुम दोनों की मिली भगत हुई थी क्या। और ये दोनों कहते हैं जी ये हम दोनों की मिली भगत थी। और फिर रिया दोनों के ही कान को पकड़ के उन दोनों को नीचे करती है और कहती है अब माफ़ी मांगो मुझसे तुम दोनों ही। रिया कहती है माफ़ी मांगो चुपचाप। और अंकित कहता है शर्म नहीं आएगी क्या, अपने पति से माफ़ी मंगवाएगी। और रिया कहती है हाँ यार तू मेरा पति है, लेकिन उससे पहले तू मेरा दोस्त होगा, और अब माफ़ी मांग चुपचाप। और अंकित कहता है लेकिन क्यों। और ये कहती है क्योंकि तूने मुझे बताया नहीं कि तू क्या करना चाहता है आगे। और अंकित कहता है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक बिगेस्ट यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। और ये कहती है कैसा यूट्यूबर। और ये कहता है मैं बस सीरीज़ बनाना चाहता हूँ खुद की, जिससे कि अपना स्टोरीज़ एसआर बनाता है और मैं भी उसके साथ मिलके काम करना चाहता हूँ। और रिया कहती है वाह बेटे अच्छा प्लान है तेरा, वैसे इससे घर तो चल जाएगा ना हम दोनों का। और वो कहता है तुम जॉब तो करती हो मुझे पता है, तो फिर दिक्कत क्या है। और रिया कहती है
वाह भाई साहब, मुझे डिवोर्स चाहिए इस बंदे से। और फिर ये चारों ही हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। फिर वानी कहती है तुम्हें ये पसंद तो है ना, और रिया कहती है ठीक ठाक है, जाने दो, वैसे भी शादी तो मुझे करनी ही थी, तो फिर कोई भी खता चलेगा, और ये तो वैसे भी कुत्ता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और अंकित कहता है क्या बोला तुमने। खैर इसके बाद थोड़ा टाइम जाता है, मतलब कि 3-4 घंटे, और फिर अंकित अचानक से कहता है ओह शिट, मैं तो त्रिशा दी को बताना ही भूल गया, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। और फिर त्रिशा जब बैठी होती है तब वो सोच रही होती है कि आखिर नैन्सी कहाँ पर होगी, और तब वहाँ पर अंकित आता है और कहता है त्रिशा दी सॉरी सॉरी सॉरी। और त्रिशा कहती है क्यों सॉरी क्यों। और अंकित कहता है वो नैन्सी आपका वेट कर रही है टावर के ऊपर, और मैंने आपको बताया भी नहीं, वो 3-4 घंटों से वेट कर रही होगी। और त्रिशा कहती है बेवकूफ़, वो हमेशा से ही वेट करती रहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या। खैर जाने दो, क्या ही करूँ मैं तुम्हारा, जल्दी से मुझे अपनी चाबी दो स्कूटी की। और ये कहता है वो पड़ी, जल्दी जाओ। और फिर त्रिशा भागती है और अपनी स्कूटी की चाबी लेके टावर की तरफ स्कूटी लेके निकल जाती है। और अब बैकग्राउंड में ये वाला गाना बज रहा होता है। सो दिस इज, तुम सुनो थोड़ी देर। और फाइनली जिसके बाद अपनी त्रिशा पहुंच जाती है टावर के पास, और अपनी स्कूटी खड़े करने की जगह दूर फेंक के ही निकल जाती है जल्दी जल्दी में। और वो जाके देखती है कि नैन्सी गाना गा रही होती है। कौन सा वाला, अपनी त्रिशा का ही फेवरेट वाला, मैं रहूँ या ना रहूँ। और फिर जब वो लाइन आती है कि जब वो लाइन आती है तो उस लाइन को सुनकर अपनी त्रिशा इसके पीछे से जाती है और कान के नीचे बजाती है और कहती है अच्छा बेटा, तो मैं तुझे बारिशों में याद करूँ घंटा। और तब नैन्सी कहती है त्रिशा तुम आ गई, कैसी रही तुम्हारी शादी, तुम्हें तो उसके साथ जाना चाहिए था ना, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और त्रिशा कहती है शादी फेल हो गई। और पहले तो नैन्सी के मुंह पे काफ़ी अच्छी सी स्माइल आती है क्यूट वाली, और फिर वो कहती है मगर क्यों। और त्रिशा कहती है तुम्हारे भाई की वजह से, आई मीन मेरे भाई की वजह से और तुम्हारी बहन की वजह से। और नैन्सी कहती है क्या गड़बड़ घोटाला किया। और त्रिशा फिर सारी बात बताती है, जिसके बाद ये दोनों ही काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। फिर नैन्सी कहती है तो अब क्या करें। त्रिशा कहती है चलो कहीं पर चलते हैं घूमने हनीमून के लिए। और नैन्सी कहती है हमारी शादी थोड़ी ना हुई है। और त्रिशा कहती है कोई बात नहीं, हम लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे और उसके बाद शादी करेंगे, चलेगा ना। और नैन्सी कहती है पागल एकदम। और फिर त्रिशा अपने नैन्सी का हाथ पकड़ के जो होता है रूम अपने टावर का, उसमें ले जाती है, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक साथ किस करने के लिए टूट पड़ते हैं, और दोनों के सर ज़ोर से टकराते हैं, और वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं ओए माँ ज़ोर से लगी बहुत, देख के नहीं चल सकती हो क्या। और फिर ये दोनों फिर से हंसने लगते हैं, और फाइनली ये दोनों किस करते हैं बैठे बैठे। और नैन्सी कहती है क्या अभी हनीमून मनाने का इरादा है क्या तुम्हारा। और त्रिशा कहती है हाँ आई एम कमिंग फॉर यू। और फिर ख़तरनाक स्टाइल में उसकी तरफ जाने लगती है, और नैन्सी कहती है ओह माय बचाओ रे। और इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर जब सारी बात घर वालों को पता चलती है तो अंकित के फादर उसे ज़ोर से चाटा मारते हैं। और यहाँ पर नैन्सी के फादर और परिवार भी था। तब अपना अंकित कहता है चाटा क्यों मारा डैड। और उसके डैड कहते हैं क्योंकि तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और अंकित कहता है लेकिन जमाई तो आपका नहीं आया था, तो इसमें इज्जत कहाँ से आई डैड। और मैंने आपकी इज्जत बचा ली ना इनकी बेटी से शादी करके, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो। और त्रिशा के फादर कहते हैं क्योंकि त्रिशा की शादी नहीं हुई है और मैं करवाना चाहता हूँ। फिर अंकित गुस्से में आ जाता है और कहता है डैड प्लीज़ अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, त्रिशा लड़कों से प्यार नहीं कर सकती है, वो एक लेस्बियन है। और उसके फादर कहते हैं ये क्या होता है, आई नो कि उससे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन लेस्बियन। और ये कहता है लेस्बियन मतलब कि उसे लड़कियों में ही इंटरेस्ट रहेगा, उससे
बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर वो चाहे कितने भी बॉयज़ के साथ रहे। आप समझ रहे हो ना डैड मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसके बावजूद आपने शादी करवा दी तो फिर पहले तो आप उसे खुश देखोगे, लेकिन उसके बाद आप उससे तिल तिल मरते देखोगे। क्या यही आप चाहते हैं? और हाँ नैन्सी के फादर, आप भी सुन लो, आपकी बेटी भी वैसी ही है। तो क्या आप दोनों यही चाहते हैं कि वो दोनों ऐसे घुट घुट के जिए? मैं नहीं चाहूँगा ऐसा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप दोनों मुझे आके समझाना कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम दोनों को सॉल्यूशन दूँगा। लेकिन अगर किसी ने भी इन दोनों की शादी करवाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझ लेना तुम दोनों परिवार वालों। और फिर अपने त्रिशा ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती है और कहती है वाह भाई, क्या मतलब क्या ही बात बोली है तूने, सही बोला। क्या बोलते हो फादर, शादी करवाना चाहते हो अभी भी मेरी, या फिर मैं जाऊँ अपनी जगह पर? मुझे कुछ पढ़ाई करनी है अपने आर्ट्स के साथ, मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। और उसके फादर कहते हैं हाँ बन सकती हो, क्यों नहीं, तुम जा सकती हो कल से। और मैं भी समझ गया हूँ बेटा, अब तुम्हें जो भी पसंद है तुम इसके साथ रह सकते हो। और नैन्सी के फादर भी कहते हैं जी भाई साहब आपने सही कहा, अगर हम इनकी शादी करवा देते तो शायद कुछ दिन तो ये खुश रहते, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी परेशान रहते और शायद कभी खुश नहीं रह पाते। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि ये हमेशा साथ रहे। तो धन्यवाद इनकी बात समझने के लिए। और अंकित कहता है क्या ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने? या फिर सूरज किसी और तरफ उग गया और वो बाहर खड़ा था, जिसके बाद उसके पीछे रिया आती है और कहती है हस्बैंड जी काम हो गया, मेरे डैड और आपके डैड मान गए उन दोनों के लिए, तो चिंता मत करो आप सही हो। और उसे हक कर लेती है और एक दूसरे को ये दोनों किस करते हैं। जिसके बाद अगले दिन का सीन होता है जहाँ पर नैन्सी को कॉल आता है कि अपनी त्रिशा उसका वेट कर रही है बस स्टेशन पर कि वो जा रही है मुंबई। और अपनी नैन्सी कहती है अच्छा मुंबई जा रही है तो मुझे ले नहीं जाएगी क्या? अंकित कहता है मुझे लगा था कि उसने तुम्हें टैक्स किया होगा, जल्दी करो 1 घंटे बाद की बस है, जाओ जल्दी वरना तुम रह जाओगी यहीं पर। और नैन्सी कहती है ओ शिट, और इसके बाद वो तैयार होने चली जाती है, जिसमें आधा घंटा आराम से निकल जाता है। और फिर जब वो रेडी होके निकल जाती है अपने घर से चलते हुए, तो वो देखती है कि अचानक से कृति और उसके जो वो लफंगे दोस्त है वो रोड के साइड में खड़े होते हैं। और नैन्सी वहाँ पर छुप जाती है और उससे पैनिक अटैक आने लगता है। वो कहती है आज ही ये होना था, ये लोग अगर यहाँ से जल्दी नहीं गए तो मैं त्रिशा को मिस कर दूँगी और शायद वो मुझे लेने भी नहीं रहेगी, और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि किस एड्रेस पर जाना है। और तभी उसे त्रिशा का कॉल आता है जो कहती है कि नैन्सी जल्दी करो, आज बस 10 मिनट जल्दी आने वाली है तो प्लीज़ आ जाओ, और सॉरी मैं तुम्हें टेक्स्ट करना भूल गई थी। नैन्सी कहती है सॉरी मैं जल्दी आती हूँ, प्लीज़ मैं भी आती हूँ, माफ़ कर दो। और फिर हम फिर से वही लाइन सुनते हैं फर्स्ट एपिसोड वाली कि ये वो शाम थी जब मैं उससे मिली थी 17 जुलाई। हमारी ज़िंदगी में कई सारे लोग आते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं रहते हैं, बट जो भी कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही खास हो जाते हैं, जैसे कि मेरी लाइफ में वो आई थी। और ये डायलॉग अपनी त्रिशा बस में बैठे बैठे बोल रही होती है। और यहाँ पर नैन्सी को अभी भी पैनिक अटैक शुरू ही होता है। और फिर अचानक से वो सुनती है कुछ आवाज़ बाइक्स के जाने की, और नैन्सी कहती है हश वो चले गए। और फिर वो भागते भागते जा रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बस चली गई तो वो त्रिशा को मिल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि वो उसके साथ सफ़र को एंजॉय करना चाहती है। और फाइनली वो भागते भागते बस स्टेशन के पास आ जाती है और वो देखती है कि वो बस निकल गई है। और फिर से नैन्सी ज़ोर से भागती है और त्रिशा देखती है कि कोई पीछे आ रहा है, तो वो भी दरवाजे के पास जाती है और नैन्सी का हाथ पकड़ के उसे बस में ले लेती है। और वो दोनों ही पिछली सीट में जाके बैठ जाते हैं। और नैन्सी रो रही होती है तो त्रिशा कहती है बेवकूफ़ क्यों रो रही हो, अगर बस चली जाती तो तुम आ सकती थी ना, रो मत। और ये कहती है मैं तुमसे जुदा होना नहीं चाहती हूँ, अब प्लीज़ मुझे हमेशा साथ रखना। और ये कहती है ठीक है हम हमेशा साथ रहेंगे। टावर द लव स्टोरी हमारी प्लेस।
और बस निकल जाती है, जिसके साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। सो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये दोनों मुंबई जाके क्या करेंगे? जो भी करे तुम कमेंट में कह सकते हो। और अगर मुझे आगे लगा तो मैं इसका सीज़न 2 ज़रूर से लाऊंगा, लेकिन अच्छे भी होंगे तभी। बाकी बेकार व्यू निकले तो इसका सीज़न 2 तो भूल ही जाओ। और मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सायोनारा।